सभी भाइयों को मेरा राम राम। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 15 सितंबर 2025 का करंट अफेयर जो आज का है। तो ये क्या है, हमने न्यूज़ों के साथ करंट अफेयर बनाया है। जैसे कि अखबार की न्यूज़ को अपन को अ, ऐसे फाड़ के अलग करके और यहाँ पर चिपकाने के और फिर वहाँ से करंट अफेयर अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं तो फिर भाई अब वो चीज़ मेरे को तरीका सही नहीं लगा। तो आप अपन न्यूज़ पढ़ पढ़ के ऐसे करंट अफेयर करते हैं। तो न्यूज़ है कि आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, हाँ जो भी कुछ है। तो कुल मिला के ये है कि जो महाराष्ट्र है कि आचार्य देवव्रत है, अब उसको महाराष्ट्र का भी सॉरी 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 जो आचार्य देवव्रत है उनको इस टाइम पर गुजरात के, तो वो इस टाइम पे गुजरात के वो इस टाइम पे राज्यपाल है ही। अब उनको महाराष्ट्र का और बना दिया क्योंकि महाराष्ट्र की जगह खाली होगी ना। वो सीपी अपने राधा कृष्णन साहब जो क्या बन गए हैं इस टाइम, सीपी राधाकृष्णन साहब अपने क्या बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए जगदीश जगदीप धनखड़ की जगह पे। तो इस के लिए उनको आचार्य देवव्रत अब कहाँ के राज्यपाल हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, दो जगह की। अभी इससे पहले दो दूसरे, अब ये देखो इसी न्यूज़ में बताया गया है कि आचार्य देवव्रत है ना गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल है। अजय कुमार भल्ला है जो मणिपुर राज्य के तो राज्यपाल है ही के पास नागालैंड का अतिरिक्त भार है, क्योंकि नागालैंड के पूर्व राज्यपाल ला कलेसन का 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। 15 अगस्त, जब उस टाइम अपन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। तो नागालैंड का भी, और ये अजय कुमार भल्ला दूसरे हैं जिनके पास नागालैंड का भी और मणिपुर का भी दो जगह का अतिरिक्त भार है। तो इससे भी याद कर सकते हैं अभी अगर आपने क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से राज्यपाल है जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, तो वो कौन है, ला गणेशन। कहाँ के राज्यपाल थे, नागालैंड के। तो ये आपका हो गया है ना, ये न्यूज़ कवर हो गया। इसके बाद देखो ये दूसरी, हाँ ये देखो, ये तो हो गया ना कि भाई महाराष्ट्र के सीएम कौन, देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम कौन, एकनाथ शिंदे। ठीक है, इससे ज़्यादा मत याद करना। ये आज का था, इतना ही, इतना इतना करना भाई, वो एक मंथ का बहुत हो जाएगा। और ऐसे जैसे आपको पूछते हैं, आपको इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है ना। दूसरी न्यूज़ ये थी आज के दिन में कि भाई इसमें बताते कि जैसे आज 15 सितंबर 2025 है, तो आज कौन सा डे है। तो डे आप यहाँ से याद रखो, उसकी किटिंग भी मैंने की है। ये है कि जो अपने अब जैसे अपने इंजीनियर्स डे है जो आज मनाते हैं 15 सितंबर 2025 को, वो किसके जन्मदिन पर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया साउथ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं। अब यार ये फेमस इंजीनियर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में, तो इनके जन्मदिन पर ही हमने क्या इंजीनियर्स डे घोषित कर दिया। अब इसमें क्या है, थोड़ा आप ये भी देख लो कि इसको क्या है, इन भाई इनको 1955 में भारत रत्न मिला था, है ना। तो ये तो 1967 से मनाना स्टार्ट किया और इनका 1955 में भारत रत्न मिला है। ये सिविलियन अवार्ड में ये पूछ सकता है, इनका नाम एम विश्वेश्वरैया बोलेंगे तो वो ठीक है ना। और ये न्यूज़ आपकी दूसरी कवर हो गई है ना। ये न्यूज़ नंबर 1, न्यूज़ नंबर 2। अब न्यूज़ नंबर 3 में देखो, ये है ना कि हांगकांग ओपन दूसरी बार भारत को 2 सिल्वर, सात्विक चिराग और लक्ष्य हारे। ये लक्ष्य सेन अपना वही है, वो जो पीछे करके रैकेट मार के अच्छा वो मारता है। और लक्ष्य भैया ये थे ओलंपिक में आपकी बार चौथे नंबर पर थे, बहुत बढ़िया भी खेले थे, है ना। ये कौन सा था वो, एक्सलसन था या कुछ ऐसा ही था। ओलंपिक में जो गोल्ड जीता था उनसे ही हुआ था यार मुकाबला, मेन बात तो ये भी है ना। और बाकी अच्छा किया इन्होंने इस बार ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उसमें चौथे स्थान पर ये का भारत के काफ़ी खिलाड़ी थे जो। तो ये तो हो गया अपना, ये लक्ष्य भाई अपना। और ये जो सात्विक चिराग है दोनों भी ये फाइनल में हार गए हैं ना। तो अब इनको भी याद कर लो कि भाई इनको भी सिल्वर मेडल मिला है और इनको भी सिल्वर मेडल मिल गया। तो हांगकांग ओपन में, जो हांगकांग कहाँ पर है, चीन में, है ना। तो उसमें अपने दोनों भाइयों को सिल्वर मिला है ना, ऐसे आप याद रख लीजिए, है ना। तो अब देखिए जी कि 1 न्यूज तो ये कवर हो गई, 2 और
तो न्यूज़ ये रही आज का दिन आपने मैंने बता दिया कि इंजीनियर्स डे है 15 सितंबर, आप याद रखना। और फिर जिसके बाद हांगकॉन्ग ओपन आपको मैंने बता दिया कि कितना दो खिलाड़ी है अपने जिनको सिल्वर मिला है। एक तो इनके साथ भी चिराग किशोरी और लक्ष्य सेन भाई अपना है ना। और फिर जिसके बाद आप अमित खरे हैं। अब देखो ये है चौथी न्यूज़ ना अपनी। हाँ, चौथी न्यूज़ हो गई ना। ये अमित, इसमें क्या है कि अमित खरे बने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव। जो अमित खरे हैं जो अपने उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने। इनका तो मैंने आपको जिक्र कर ही दिया कि किसकी जगह पे बने, जगदीप धनखड़ है ना। तो जगदीप धनखड़ की जगह पे सीपी राधाकृष्णन हैं जो उपराष्ट्रपति बने और शायद 15 नंबर के बने हैं मुझे जितना पता है। आप करंट चेक कर लेना, लेकिन शायद 15 नंबर के। और आप ऐसे भी याद रख लो ना कि सीपी राधाकृष्णन शायद 15 नंबर के हैं, तो आज का डेट भी 15 सितंबर है, तो इससे और अच्छे तरीके से रिलेटेड रहेगा। तो आपको अमित खरे याद रखना है। और अमित खरे हैं जिनको अब क्या बनाया गया है, अपने जो उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन का सचिव बनाया गया है। और ये क्या है, रिटायर्ड IAS अधिकारी है भाई, रिटायर्ड IAS अधिकारी। और ऊपर से इनका भाई सीधी बात तो ये है ना कि देखो कितने करीबी है बीजेपी गवर्नमेंट के। ये इस बात से पता चल रहा है तुमको कि जो बिहार का चारा घोटाला हुआ था वो भी इन्होंने उजागर किया था। और फिर जिसके बाद ये दो बिहार का चारा घोटाला, इसमें देखो बिहार के चारा घोटाले को उजागर किया था। और भाई बिहार को जो चारा घोटाले को उजागर कर रहा है, लालू जी को जो जेल पहुंचा रहा है, तो अमित खरे भाई का तो कुछ ना कुछ तो पद मिलेगा ही ना। तो ऐसे अब आप ऐसे याद रख लो कि ठीक है बन गया अमित खरे भाई, क्या बन गए उपराष्ट्रपति के सचिव। अब आपको ऐसे याद हो जाएगा ना। हाँ, और ये न्यूज़ मेरे हिसाब से कल के न्यूज़पेपर में अच्छे से बनेगी। तो आप इतना याद रख लो कि ये न्यूज़ पढ़िए कि उर्वरक मंत्रालय में के पाठक संयुक्त सचिव बने हैं ना। तो इसको अभी संयुक्त सचिव के पाठक और उर्वरक मंत्रालय, इसको ऐसे याद रख लो अभी तो, है ना। फिर जिसके बाद ये है कि सर्विस फाइनल में पहुँचे वाले पहले भारतीय जंपर है ना। भारतीय जंपर सर्विस फाइनल में पहुँचे। अब भारतीय जंपर ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि अभी क्या है, एक देखो नीचे ये भी आ गया कि टोक्यो। अब ऐसे है कि भाई आप न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ मतलब आप एक दिन का अखबार पढ़ो, और ऐसे नहीं कि जैसे आप वीडियो देखे करो, थोड़ा अखबार पढ़ के फिर करंट अफेयर करो, तो वो दिमाग में अच्छे से बैठेगा, है ना। तो टोक्यो में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो रही है ना, टोक्यो कहाँ का है, जापान का। और टोक्यो में 2020 का ओलंपिक भी हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर टोक्यो में अपना जो सर्विस भाई है वो फाइनल में पहुँच गया, पहला भारतीय बन गया है। ठीक है, अब इसमें ये भी लिख रखा है कि क्वालिफिकेशन राउंड में 30 वर्ष की सर्विस 2.25 मीटर की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर। आपको तो इतना याद रखना है कि भाई पहला कोई भारतीय है जिनका नाम है सर्वेश अनिल कुसारे, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स में पहुंचा है, वो पहला भारतीय है, बस इतना, सर्वेश अनिल कुसारे। अब देखो ये जगह किसका है, आप किसका याद बताओगे जगह? अरे भाई देखो पूरा नाम देखो, आप देखो कैसे याद कर सकते हो, सर्वेश अनिल कुसारे। एक है अपना वो स्वप्निल कुसारे भाई, जो 2024 में पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। और शायद वो 3 पोजीशन थी, है ना, 50 मीटर थी, है ना, ऐसा ही कुछ। तो उसमें वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो वन कोई सर्विस अनिल कुसारे, ये कहाँ के हो सकते हैं, ये हैं महाराष्ट्र के, वो भी महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र वाले भाई ये सब अनिल कुसारे 2.25 मीटर की छलांग। हाँ, तो ये आपकी कौन सी न्यूज़ हो गई कि 4 1 2 तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये और छठी ये हो गई। ठीक है, और सातवीं में ये है कि अब भारतीय महिलाएं थी अपनी, वैसे तो देखो एशिया कप चल रहा है, एशिया कप कल ही है, पाकिस्तान की धुलाई की है सूर्या बाबू ने, और कुलदीप यादव ने जो उनको गेंद घुमा के जो करी है। तो लेकिन अभी एक एशिया कप हॉकी भी चल रहा है अपना, तो वहाँ पर अपनी भारतीय महिला थी। अब देखो यार फाइनल में पहुँची है, फाइनल में किससे हार गई वो, चीन से हार गई। अब देखो तो सही किस्मत कि जो अपने पिछली न्यूज़ थी उसमें अपन ने किसका देखा, लक्ष्य सेन का, अपने फिर वो सात्विक चिराग की जोड़ी देखी,
और फिर जिसके बाद आज का दिन ये कौन सा तीसरा देख रहे थे, ये हॉकी वोमेन टीम है। और हॉकी वोमेन टीम है जो भी हार गई, तो सब फाइनल में हार गए तीनों। तो ये हिंदी दिवस है भाई, पिछला जो 14 सितंबर को हुआ है, अपने लिए थोड़ा सही साबित नहीं हुआ है ना। तो ऐसे याद रखना कि लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग की जोड़ी और हॉकी वोमेन जो महिला टीम है हमारी एशिया कप में, अब ये तीनों के तीनों हार गए थे। तो उनको क्या मिलने वाला है, सिल्वर मेडल मिलने वाला है ना। तो और ये अब देखो होंगजाओ, इसमें आ गया ना न्यूज़ में, होंगजाओ, हाँ ये होंगजाओ, फिर जिसके बाद होंगजाओ चीन एशिया कप हॉकी का। अब ये होंगजाओ चीन में हो रहा है, फिर आपको थोड़ा सा पहले बताया कि हांगकांग, वो हांगकांग में हो रहा है। हांगकांग और होंगजाओ दोनों के दोनों चीन के शहर है ना। अब इंडिया चाहिए रहा, वो तो हुआ कि इंडिया ने 1 गोल किया था, इधर चाइना ने 4 गोल किए थे। और इसी के साथ चाइना इसको 3 बार जीत चुका है। इससे पहले 1989 और इसके 2009। देखो ये इसमें लिखा है कि इसने 1989 में टाइटल जीता। अब इतना नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, इतने डीपली में नहीं जाएगा कि बस आप तो डेट भी बताओ, बस हाँ कि 3 बार जीत लिया, आप इतना याद रखना। और देखो ये टीम को ऐसे याद रख सकते हो ना कि लक्ष्य सेन भी आ रहा है, सात्विक चिराग भी राजा, और हॉकी हमारी तो 3 तिंगाड़ा काम बिंगाड़ा हारे, तो 3 ऐसे याद हो गए है ना। ऐसे याद कर लेना। एक अगली न्यूज़ है, अब 6 हो गई, 7वीं न्यूज़ अपनी ये हो गई। अब 8वीं न्यूज़ को अपन ऐसे ही देख लेते क्वेश्चन फॉरम में ना। ये मेरा पहला दिन है, तो मैं आज से न्यूज़ बनाना इकट्ठा कर रहा हूँ, तो हो जाएगा ये। इसमें क्या है, ये थोड़ी है कि जो करंट अफेयर आप समझ जाओ ना, जो भी कुछ आगे बाद में समझा देंगे। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन किस जगह हुआ है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन किस जगह हुआ है, आप गैस करो। तो गैस नहीं होगा तो भी देख लो, ये हुआ है केरल। मतलब हुआ नहीं है, होगा। ये कितना होगा अपन को, 18 से 20 सितंबर 2025। तो सीधी बात यह है कि आज है 15 सितंबर, अब 18 से 20 के बीच में 18, 19, 20 3 दिन में होगा, तो ये न्यूज़ अपन को कट के आएगी, अभी नहीं आएगी है ना। तो इसको अपन को न्यूज़ से दोबारा पढ़ लेंगे है ना। तो केरल, और कहाँ कब होगा, 18 से 20, और कहाँ होगा। अरे केरल में कहाँ होगा भाई, केरल में होगा कोची। अब देखो केरल में कोची होगा, जहाँ से कहाँ है अपने संजू सैमसन भाई, जो अब की बार सैमसन भाई, वैसे कल के मैच में तो उनको खेलने का मौका नहीं मिला, थोड़ा बढ़िया है, पाकिस्तान की धुलाई कर दी तो बढ़िया रहता, लेकिन अब क्या करे, सूर्या बाबू ने अपने आप ही कमान संभाल ली है ना, तो वो चीज़ तो छोड़ो। और अब की बार वो क्या, कोची शायद KBT कुछ एक ऐसी टीम थी, कोची टस, जो केरला प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें से उन्होंने बढ़िया खेला था, उनके भाई सैली सैमसन उनके कैप्टन हैं। तो आप ऐसे संजू सैमसन से कोची याद रख लेना कि भाई कोची में होगा, केरल का वो राज्य है, और 18 से 20 सितंबर होगा। अब मेरे हिसाब से इतना ही पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन की बात ख़त्म। और ये है कि अब देखो बात 8वीं न्यूज़ हो गई, फिर इसके बाद अपन 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एरियन नाइटन क्यों चर्चा में है। एरॉन नाइटन क्यों चर्चा में है। तो एरॉन जो नाइटन है, जो भी है ये खिलाड़ी है ना, इसने डोपिंग की है। डोपिंग मतलब जैसे कि कोई ड्रग्स वगैरह ले लेता है खेल में। अब जैसे कोई बॉक्सिंग करने जा रहा है और उसने कुछ ऐसा ड्रग्स ले लिया कि भाई उससे कुछ उसको पेन ही फील नहीं होगा, तो फिर जिसके बाद तेरे को पता है, सामने वाले को पता है कि वो क्या करेगा, सामने वाले को धुनाई कि खुद को तो उसके तो लग नहीं रही। तो हाँ, तो एरियन नाइटन जो है डोपिंग की वजह से अब इनको क्या सस्पेंड किया है ना, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए है ना। तो आप इतना याद रखना बस कि एरियन नाइटन है, चर्चा में क्यों है, वही डोपिंग की है इसने 4 साल के लिए, और देश किसका है, वही जो अभी चर्चा में चल रहे हैं अपने डोनाल्ड डक। तो क्या अब तो पूरा नाम लिखते हैं, जो अपने प्रेसिडेंट है, अपने क्या मेरा क्या है, USA के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और अमेरिका वो देश के हैं। एरियन नाइटन, अब यार थोड़ा अटपटा नाम है, लेकिन आप थोड़ा बहुत कोशिश करना याद करने की। 10वीं न्यूज़ पे चलते हैं अपने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दैनिक पार्सल ट्रेन कहाँ से शुरू की है। दैनिक पार्सल ट्रेन आपको पता है, वो रोज़ चलने वाली, क्योंकि और ये जो अपन न्यूज़ है वो भी अपने दैनिक भास्कर अखबार से काटी है मैंने। तो भाई वो दैनिक भास्कर वाले नाराज़ हो जाएंगे, भाई हमको क्रेडिट नहीं दिया, तो भाई यहाँ से ले लेना भाई।
है ना, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं होना है ना। तो यहाँ से देखिए आप चलो न्यूज़ पढ़ते हैं अपन को। दैनिक पार्सल ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है, तो ये कहाँ से शुरू की है ये, सॉरी मैंने लिख ही दिया क्या, अच्छा हाँ चल, तो हाँ तो कहाँ से, कश्मीर से। इस टाइम क्या है, थोड़ा माहौल भी ऐसा चल रहा है कि सेब है जो ऊपर से यहाँ पर आएंगे, तो बढ़िया है। कहाँ के आएंगे, देश की राजधानी दिल्ली में, हाँ तो कहाँ से, कश्मीर से दिल्ली। और कहाँ से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं ना। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी ऐसे याद रख लेना कि KDR। अब कृष्णदेव राय जो भारत की हिस्ट्री में बहुत अच्छे और महान शासक हुए हैं, तो KC कन्याकुमारी से दिल्ली तक, और रेलवे है ना। और रेल मंत्री अपने हैं कौन है, वही है, इनको कैसे भूल सकते हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सब, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं NTPC वाले, अश्विनी वैष्णव। इतने बड़े हंगामे हुए पड़े हैं। चलो तो ये खबर हो गई अपनी। 11वीं खबर कौन सी है अपनी, द विंची रोबोटिक सिस्टम। एम्स में द विंची रोबोटिक सिस्टम से प्रशिक्षण ले रहे हैं, बाकायदा प्रशिक्षण लिया जा रहा है। तो वो कौन से, अब देखो प्रशिक्षण लेगी तो कौन लेगी, वो लेगी IIT, अरे यार मतलब सॉरी एम्स लेगी। और एम कौन सी लेगी, अब जो एम्स क्या है, देश की कैपिटल ही तो आएगा सबसे पहला नंबर, तो वो कौन है, दिल्ली। ठीक है, द विंची रोबोटिक सिस्टम से प्रशिक्षण कौन लेगी, एम्स दिल्ली। ठीक है, अब 12वीं से आप ये है, 12वीं से आप याद रखो, 12वीं न्यूज़, ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान। अब ये ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान है, ये वोमेन की वो तो है, वो तो लिख ही रहा है नाम में। और ये पूरे वर्ल्ड का टूर करेगी, एक शायद जिसका नाम तो ये है कि IAS त्रिवेणी। अब जो ये वर्ल्ड टूर करेगी, तो मेरे हिसाब से शायद एक सबमरीन है, उस सबमरीन में बैठ के वो रियल टाइम की, जैसे कि वॉर का प्रैक्टिस हो उसके लिए, वो महिलाएं हैं सारी की सारी, वो ऐसे टूर करेंगी सारे वर्ल्ड का, है ना। तो आप इतना याद रखना कि ऐतिहासिक महिला जल यात्रा त्रिवेणी, इसका नाम याद रखना बस, IAS त्रिवेणी। राजनाथ सिंह, हाँ वो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, जो कि अपने देश के रक्षा मंत्री है। बात खत्म। ये आपकी 12वीं न्यूज़ हो गई। अरे भाई इतना भी है क्या, चलो नहीं आप जल्दी ख़त्म करते हैं, मुझे पता है आपको लग रहा है कितनी ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, इसको ख़त्म करते हैं। 12 के बाद 13 न्यूज़ कौन सी है कि भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये न्यूज़ है अपनी, भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल परिसर का। अरे आपको पता है कि भारत को अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिली है ना, आपको कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेज़बानी मिली है ना शायद 2030 की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 है ना। आप फैक्ट चेक कर लेना एक बार, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। और इसमें ये भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, अपने कहाँ पर होने वाला है, कि सबसे बड़ा जो शहर है वो तो मोदी जी का वो कोई है ना, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है ना, उद्घाटन हुआ है ये गेम्स के लिए। और बढ़िया है ना, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स की मिलने वाली है। अब थोड़े दिन में इंडिया है कि 2036 के ओलंपिक की बिड भी कर रहा है कि भाई 2036 का ओलंपिक हमें दे दो। और तुमको आपको पता है कि ओलंपिक अगर भारत में हुए, तो ओलंपिक या किसी भी खेल में हुए, तो फिर थोड़ा फाइनेंशियली बेनिफिट तो मिलता है वहाँ के स्पोर्ट मैन हो, तो उनको भी एक बूस्ट मिलता है, थोड़ा होम ग्राउंड का सपोर्ट मिलता है, काफ़ी तरीके से फ़ायदे हैं। तो आपको 13वां न्यूज़ कवर हो गया। 14वां न्यूज़ आप पढ़िए, ADR की रिपोर्ट। अच्छा ADR क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इनके क्या है, संस्थापक है, जो उनकी क्या डेथ हो गई है, तो अपन को तो ये सब चीज़ पूछना पड़ेगा। बाल पूछ ले कि भाई ADR के संस्थापक कौन थे, तो वहाँ पर कौन थे। अब यार डेथ को चलो नाम बताते हैं फिर, कि जगदीप छोकर, शायद जगदीप छोकर ही है, हाँ तो जगदीप छोकर भाई है अपने, और जगदीप छोकर है जो, अब देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अभी जगदीप धनखड़ जी की जगह CP राधाकृष्णन आए, और आपको पता है सीधा जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है हेल्थ के कारण से। तो आप ये याद रख लो कि हाँ एक जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया हेल्थ के कारण, और एक जगदीप छोकर है जो की डेथ हो गई। और ऐसे याद रख लो कि भाई जगदीप छोकर भाई ने किया भी तो इससे तगड़ा काम था। उन्होंने क्या काम किया पता है, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि भाई सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है, तो ये वाला काम किया था, है ना। तो ADR की रिपोर्ट के संस्थापक, अब आपको ऐसे पूछ लेगा कि ADR के संस्थापक कौन थे, वो थे जगदीप छोकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, है ना।
और सबसे अब इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भाई सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। अब आपको पता होगा लेकिन पता भी नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अमीर कौन से है अपने चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब कौन है अपने अपनी अपनी याद रखो कोड वर्ड है दीदी। कुछ याद आ रहा हो तो गरीब दीदी कौन है, ममता बनर्जी। हाँ देखो नाम में पीछे जी लगाया है कि तुम सम्मान किए बिना तो नहीं रह सकते, तो ममता बनर्जी है जो भाई सबसे गरीब है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अब पता नहीं कि मुझे लगता नहीं कि इतना गरीब, अब वही है ना सब डांटे छुपाते कि ये थोड़ी कि इतने दिन से शासन कर रही है दीदी, मतलब जो वहाँ की सीएम है और उनके पास इतना कोई ऐसा कोई 12-15 लाख रुपए बताए गए हैं। हाँ तो देखते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब ये चीज़ ना ये कागज़ों की बात है, जो कागज़ों की रिपोर्ट की अंदर की बात कुछ अलग ही है। तो आप इतना याद रखो सिर्फ कि यही और अंदर की बात एक्सपोज करने के चक्कर में ही तो कुछ जगदीप धनखड़ जी के साथ हुआ था। चलो उसके चक्कर में डीप में नहीं जाते हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट आप ऐसे याद रखना, एडीआर की रिपोर्ट आई थी, उसमें तो सबसे अमीर गरीब तो शायद कम पूछेगा, लेकिन इसके संस्थापक जो मरे हैं अभी जगदीप छोकर है ना, इतने याद रखना। अपनी चलते हैं 15वीं न्यूज़ पर। और 15वीं न्यूज़ है कि हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए, अच्छा एम्स दिल्ली है, देखो एम्स दिल्ली कौन से थोड़ा देर पहले आया था ना वो विंची कुछ ऐसा कोई रोबोटिक्स विंची था है ना, जिनसे वो प्रशिक्षण ले रहे थे। तो देख लो एम्स दिल्ली कितना आगे चल रहा है इस टाइम, आज की न्यूज़ के अनुसार हाल ही में भाई। अब वो क्या है थोड़ा ये सुसाइड ना हो उनके लिए ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका ऐप का क्या नाम है, नेवर। ऐप का नाम भी देखो भाई, ऐप का नाम क्या होता है, आप लोनली हो जाते हो ना, वो अक्षय कुमार का गाना भी है कि लोनली, तो हाँ नेवर अलोन। वो लोनली अलग होता है क्या, छोड़ो मुझे याद कराने से मतलब है ना आपको, आप नेवर अलोन नाम से याद करने का भी देखो ना, कि भाई सुसाइड आपको नहीं करना है ना, और कभी आपको अकेला भी नहीं रहना है, तो नेवर अलोन नाम से है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 20वीं एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, अरे भाई ये वही तो थी जो पिछले अपने पढ़ी थी, जो कहाँ हुई थी, न्यूज़ में पढ़ी तो थी अपना वो अनिल कोसारे था क्या, हाँ अनिल कोसारे, हाँ अनिल कोसारे भाई है जो अपना क्वालिफाई किया है। तो पहला भारतीय जो क्वालिफाई किया है देखो अनिल कोसारे। अब इसने कितने कितने मीटर की 2.25 मीटर की जो जंप मारी है, जंपर भाई है अपना, और कहाँ हो रहा है, टोक्यो में हो रहा है। 20वें नंबर की तो आपने याद कर ली, टोक्यो कहाँ है, अपने जापान में। और लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया वाला ख़त्म हो गया। 16वां क्वेश्चन है कि फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वह कौन थी है ना, फरीदा परवीन कौन थी और किस देश से संबंधित थी। तो फरीदा परवीन का निधन हो गया। अब ये क्या थी, इसमें तो सीधे याद रखना कि भाई क्या थी, ये क्या है, लोक गायिका थी है ना। अब आप इनको ज़्यादा अगर थोड़ा याद करना है तो क्या करना है, यूट्यूब पे कुछ ऐसे डाल देना कि फरीदा परवीन सॉन्ग है ना, और देश क्या है, देश तो कौन सा है, बांग्लादेश। लोरबो अरे नहीं वो क्या होता है कि क्या का गाना है कि कोरबो लोरबो जीत लो रे कोरबो लोरबो, हाँ वो कुछ ऐसा ही, वो बंगाल का ही है ना। तो ये बंगाल की गायिका थी। तो मैं मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने यूट्यूब पे डाल भी दिया इनके गाने तो तुम्हें समझ में आने हैं नहीं है ना। तो ये हमारी 16वीं न्यूज़ हो गई। तो इसी के साथ अब वीडियो लेक्चर को करते हैं भाई ख़त्म। आज की 15 सितंबर की हुई है 16 न्यूज़। और इसको क्या मैं आपको एक ही टारगेट है मेरा, जो भी कुछ है कि ये सारी न्यूज़ है ना आपके दिमाग में इनको मैं कैसे फिट करूँ। तो इनके लिए मैं थोड़ा सा जितना भी ये सब चीज़ रेफरेंस ले रहा हूँ तो इन पे आप समझ गए होंगे है ना, थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना भी नहीं है, बस इनको थोड़ा अपने दिमाग में डालना है और ऐसे ऐसे करते जाइए। फिर जिसके बाद क्या है, ये फालतू का फिर ये भी होता है तो इसको डीप में पढ़ रहे हैं। 16 क्वेश्चन है, ठीक है पढ़ गए ठीक है, बाद में है कि थोड़ा वीकली भी पढ़ सकते हैं, करंटली भी, वो सब चीज़ तो हो जाएंगी धीरे धीरे यार। आप ऐसे डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं ना, वो चीज़ अलग ही है भाई है ना। तो हाँ ज़्यादा कुछ वीडियो को इतना बड़ा ना करके ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। ठीक है भाई, जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं करके वीडियो लेक्चर में। बाय बाय। बाय बाय।